हम बात करेंगे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% और फिर 50% हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाने के बाद अब 500% टैरिफ लगाने के लिए क्यों धमकी दे दिए हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो कहानी शुरू होती है 2017 में। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद दूसरी बार 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। जब 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप गए थे, उससे पहले अमेरिकन किसानों से उन्होंने वादा कर लिया था द ग्रेट अमेरिका का, जिसके तहत वे जब राष्ट्रपति बने तो एक सर्वे में उन्हें पता चला कि 78% अमेरिका के फार्मर्स ने उनके पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, जिसके तहत वो राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहली बार चाइना के प्रोडक्ट पे 25% और फिर बाद में 100% टैरिफ लगाते हैं, जिसके रिटर्न में चाइना ने भी अमेरिका पे 125% का टैरिफ लगा देता है। यानी जितने अमेरिकन प्रोडक्ट चाइना में बिकेंगे उस पे 125% का टैरिफ रहेगा और जितने चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेंगे उस पे भी 125% का टैरिफ रहेगा। यहीं से शुरू होती है असल कहानी, यानी कहानी में यहीं से हिंदुस्तान का नाम आना शुरू होता है, क्योंकि अमेरिका हर साल लगभग $24 बिलियन का सोयाबीन पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, जिसमें 50% उसके सोयाबीन के खरीदार थे चाइनीज गवर्नमेंट, यानी चाइना में उसके 50% सोयाबीन बिकते थे। जब 125% टैरिफ लगा तो 50% सोयाबीन बिकना ही बंद हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक नया मार्केट ढूंढ रहे थे, तो उनको देखा हिंदुस्तान। उन्होंने हिंदुस्तान के सरकार से कहा कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलिए ताकि हम अपना प्रोडक्ट बेच सकें। मगर हिंदुस्तान की सरकार यह अच्छे से समझती थी कि हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के लगभग 45% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड है। अगर हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलते हैं, भारत के किसानों का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने इंडिया से कहा कि आप अपना तेल खरीदना रूस से बंद कर दीजिए, जिस रसिया से तेल खरीदने पे प्रति बैरल पे हिंदुस्तान की सरकार को 25 से लेकर $20 के फायदे होते थे अगर वहां से बंद करने के लिए कहे। अगर वो बंद करती है हिंदुस्तान सरकार तो उसको पेट्रोलियम का प्राइस, यानी हिंदुस्तान में जो डीजल और पेट्रोल आप लेते हैं उसका प्राइस हाई हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर हिंदुस्तान की सरकार को अमेरिका के सामने क्या करना चाहिए।